अपना धर्म निभाना भले ही अपूर्ण हो, दूसरे का धर्म करने से बेहतर है, भले ही पूरी तरह से। अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता। नरक में 3 प्रवेश द्वार हैं, लोभ, क्रोध और वासना। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। आपको अतीत से कोई पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह वास्तव में जीवन है। एक उदाहरण में आप करोड़पति हो सकते हैं और दूसरे उदाहरण में आप गरीबी में डूब सकते हैं। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, न तुम इस शरीर के हो। शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा तो स्थायी है। तो आप कौन हैं? डर नहीं। जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह भी देखें, विभिन्न भारतीय भाषाओं में हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई कैसे दे। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। मैं हर युग में अच्छे की रक्षा, बुराई का नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। वही मुझे प्रिय है जो न सुख के पीछे भागता और न दुख से दूर रहता है, न शोक करता, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को जैसे होता है वैसे ही आने जाने देता है। जिस प्रकार पूरे ग्रामीण इलाके में बाढ़ आ जाने पर जलाशय का कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए जो हर जगह भगवान को देखता है, धर्म ग्रंथ बहुत कम उपयोगी होते हैं। जो पहले जहर जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो अपने आप में शांत मन से पैदा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। तुम्हें कभी भी पुरस्कार के लिए कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए, न ही तुम्हें निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। अपना कार्य हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। ऐसे कार्य से ही जनक को पूर्णता प्राप्त हुई। अन्य लोग भी इस मार्ग पर चल पड़े हैं। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दो। स्वार्थी इच्छा रूपी भयंकर शत्रु को मारने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का उपयोग करें। कर्म मुझसे चिपकते नहीं, क्योंकि मैं उनके परिणामों से बंधा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जो लोग सभी स्वार्थी आसक्तियों को ब्रह्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं वे पानी में साफ और सूखे तैरते हुए कमल के पत्ते की तरह हैं। पाप उन्हें छू नहीं सकता। क्रोध और स्वार्थी इच्छा से मुक्त, मन से एकीकृत जो लोग योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और स्वयं का एहसास करते हैं, वे उस सर्वोच्च स्थिति में हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। वे लोग नहीं हैं जिनमें ऊर्जा की कमी है या वे कार्य करने से बचते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो पुरस्कार की आशा किए बिना कार्य करते हैं, जो ध्यान के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।